प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में आइकॉनिक सप्ताह की शुरुआत प्रदर्शनी झांकी को हरी झंडी दिखाते हुए हुआ। राउरकेला के छात्रों के लिए आईएएस टॉपर श्री कार्तिक पाणिग्राही द्वारा एक प्रेरक वार्ता और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। अब समाचार विस्तार से। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक सप्ताह का पालन सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में 4 जुलाई 2022 को सिविक सेंटर में निदेशक प्रभारी श्री अतुनी भौमिक द्वारा ऑडियो विजुअल सुविधा से लैस मोबाइल प्रदर्शन झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निर्देशक खान श्री ए.के. कुंडू, कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. सतपति, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री पी.के. साहू, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी और कार्यपालक निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर बी.के. होता, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया और कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत सेल गान से हुई। इस अवसर पर बोलते हुए निदेशक प्रभारी ने आइकॉनिक सप्ताह के उत्सव को एक युवा, नए और आइकॉनिक भारत की आकांक्षाओं और सपनों के साथ अतीत के स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य और गौरव के अभिसरण को प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में वर्णित किया। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सेल और आरएसपी के योगदान पर भी प्रकाश डाला और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के दर्शन के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई। झांकी में आज़ादी का अमृत महोत्सव, आत्मनिर्भर भारत और सर्कुलर इकोनॉमिक जैसे विषयों के साथ साथ सेल के उत्पादों और राष्ट्रीय हित की प्रमुख परियोजनाएं में उनके उपयोग पर प्रकाश डाला गया है। झांकी 4 जुलाई को राउरकेला के विभिन्न स्कूलों और बाजारों में प्रदर्शित की गई। आने वाले दिनों में यह ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस के अंतर्गत आने वाले खदान क्षेत्रों और आसपास के गांवों को कवर करेगा। उद्घाटन समारोह का संचालन प्रबंधक नगर सेवाएं श्री शुभेंदु गरुड़ द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस स्मारकीय अवसर को मनाने के लिए विभिन्न मंत्रालय द्वारा पुनरुत्थित आत्मनिर्भर भारत के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा आइकॉनिक सप्ताह का पालन ऐसे ही एक कार्यक्रम है। इस्पात मंत्रालय और इसके तहत आने वाली सभी कंपनियों में 4 से 10 जुलाई 2022 तक जन भागीदारी की भावना से आइकॉनिक सप्ताह को जन उत्सव के रूप में मना रही है। 3 जुलाई 2022 को इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 में राउरकेला के छात्रों के लिए ओडिशा के आईएएस टॉपर श्री कार्तिक पाणिग्राही के साथ एक प्रेरक वार्ता आयोजित की गई थी। महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवाएं श्री पी.के. दास मुख्य अतिथि थे, जबकि महाप्रबंधक नगर सेवाएं श्री एम.के. अग्रवाल इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। सत्र में राउरकेला के 17 विभिन्न स्कूल के 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लगभग 350 छात्रों ने भाग लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री दास ने इस तरह की प्रेरक वार्ता आयोजित करने में शिक्षा विभाग के प्रयासों की सराहना की और छात्रों को एक निष्ठता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने जीवन के ज्वलंत उदाहरणों का हवाला देते हुए श्री पाणिग्राही ने दर्शन और अनुशासन के महत्व, अध्ययन और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के तरीके, सक्रियता और असफलता और सफलता से निपटने के तरीकों के बारे में बात की। उन्होंने छात्रों से लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने और उसकी ओर काम करने का आग्रह किया और सफलता को कैरियर के अंत समझने के बजाय सफलता का स्तंभ मानकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वार्ता के पश्चात विचार विमर्श सत्र में छात्रों ने श्री पाणिग्राही के जीवन, उद्देश्य और यात्रा के बारे में जिज्ञासु प्रश्न पूछे। चर्चाओं ने छात्रों को अनुकरण करने के लिए दिलचस्प तथ्य, अंतर्दृष्टि और सुझाव दिए। प्रारंभ में वरिष्ठ प्रबंधक शिक्षा प्रधानाचार्य आईईएमएस सेक्टर 20 डॉक्टर बनमाली कर ने स्वागत भाषण दिया और राउरकेला इस्पात संयंत्र और स्कूल के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। सहायक महाप्रबंधक और प्रिंसिपल आईवीएम श्री कांगर नाइक ने
औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कक्षा 12वीं IEAMS सेक्टर 20 की छात्रा सुश्री आराधना पटनायक ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, एक उत्कृष्ट अधिवक्ता, एक बहुमुखी व्यक्तित्व और भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले ओडिया न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र का जन्म 25 नवंबर 1926 को हुआ था। उनकी शिक्षा कटक ओडिशा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी में हुई थी। उन्होंने वर्ष 1950 में ओडिशा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उन्हें 4 जुलाई 1969 को ओडिशा उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया और बाद में 6 नवंबर 1980 को ओडिशा उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और 16 जनवरी 1981 से मुख्य न्यायाधीश बने। वे 15 मार्च 1983 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और वर्ष 1990 में भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। वे 24 नवंबर 1991 को सेवानिवृत्त हुए। रंगनाथ मिश्र 25 सितंबर 1990 से 24 नवंबर 1991 तक सेवारत भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश रहे। वे भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। वे राज्यसभा के लिए भी चुने गए। उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आरोहण के साथ ओडियाओं को गौरवान्वित किया गया है। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।